नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अगर मैं चाहती तो हुकूमत गिरा सकती थी, गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन का एक और मुतनाज़ा बयान। वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। गवर्नर अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ड्रग्स मामले की तहकीकात करें। खानदानी दबाव के पेश नजर वजीर आला का दिल्ली में क़याम, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। मुसाफिर के 15 लाख रुपए लेकर फरार होने वाला कैब ड्राइवर चंद घंटों में गिरफ्तार। हैश ऑयल फरोख्त करने वाली ट्रोली को भी पकड़ लिया गया। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत और राजभवन के दरमियान तनाज़े में इजाफा होता जा रहा है। जुमेरात को दिल्ली में गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 महीनों से वजीर आला राजभवन को नहीं आए। उनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। उनकी वालदा के इंतकाल पर भी उनको पुरसा तक नहीं दिया और ना ही उनकी वालदा की लाश को आबाई मुकाम ले जाने के लिए कोई इंतजाम किए गए, जबकि रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसके लिए इंतजाम किए जाएं। गवर्नर ने कहा कि अगर वो चाहती तो 15 दिन असेंबली इजलास तलमने की इजाजत नहीं देती तो असेंबली मनसूख हो जाती, लेकिन वो मुंतखबा हुकूमत को गिराना नहीं चाहती। गवर्नर ने बताया कि उन्होंने सेहत और तालीम से मुतालिक रिपोर्ट भी हवाले की है, जिसमें हुकूमत की लापरवाही का तस्करा किया गया। उनका कहना था कि वजीर आजम के रियासत के दौरे पर उनका खैर मकदम करने तक नहीं आए। प्रोटोकॉल का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तमिलासाई सुंदरराजन ने यह भी कहा कि KTR को वजीर आला बनाना न पड़े, इसलिए राजभवन से इख्तलाफात पैदा किए गए हैं ताकि दीगर दाखिली मसाइल से बचा जा सके। इससे पहले गवर्नर ने वजीर आजम से मुलाकात करते हुए प्रोटोकॉल और रियासत के दीगर उमूर से उन्हें वाकिफ करवाया। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आला खानदानी दबाव के पेश नजर दिल्ली में क़याम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि KTR को वजीर आला बनाने खानदान के दबाव की वजह से KCR ने गवर्नर से इख्तलाफात पैदा करते हुए खुद दिल्ली में क़याम किया है। दिल्ली के दौरे से मुतालिक कोई तफसीलात नहीं दी गई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही तालीम और सेहत से मुतालिक हुकूमत की लापरवाही के बारे में बताया था। अब गवर्नर खुद ने भी अपनी रिपोर्ट में ये बात कहती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में जो हालात हैं उसे देखते हुए गवर्नर ने सेक्शन 8 के तहत अपने खुसूसी इख्तियारात का इजहार करते हुए ड्रग्स के मामलात का जायजा लें और सख्त कार्रवाई करें। उनका कहना था कि KTR के दबाव की वजह से KCR क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए जा सकते हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि KCR ने हैदराबाद को ड्रग्स माफिया का अड्डा बना दिया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि ड्रग्स को कुचलने के लिए कमेटियां तश्कील दी गई हैं। 2015 ड्रग्स मामले की तहकीकात का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। उनका कहना था कि ड्रग्स मामले में किसी भी पार्टी का कोई फर्द क्यों न शामिल हो, उसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी पार्टी वाले शामिल हैं तो उनका टेस्ट कराएं,
अगर मुस्बित पाए गए तो उन्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा। संजय ने कहा कि टीटीआर पार्टी के धरने में किसान शिरकत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शराब की दुकानों पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के मामलात की वजह से रियासत की इज्जत चली गई है। शहर हैदराबाद में मंशियात की फैलती लानत से अवाम तशवीश में मुब्तला है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब गांजा, हौश ऑयल, कोकीन और दूसरी अशिया जब्त नहीं की जाती। आखिर मंशियात के सरगना आजाद क्यों हैं? क्या हैदराबाद तरक्की के दावों की कीमत तो अदा नहीं कर रहा है? पेश है एक रिपोर्ट। शहर हैदराबाद की तेज तरक्की के दावे यूं तो हमेशा के लिए किए जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शहर के एक हिस्से की तरक्की पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है। शायद यही वजह है कि आज तरक्की की सिमत बढ़ने वाला वो इलाका तरक्की के साथ साथ दूसरी सरगर्मियों के लिए भी अपनी शिनाख्त बना रहा है। शहर हैदराबाद तरक्की की कीमत भी अदा कर रहा है। शायद यही वजह है कि ये शहर जो लजीज और जायकेदार खानों और ग़िज़ाई अशिया के लिए मशहूर था, अब यहाँ पर ड्रग्स की सरगर्मियों के लिए भी मशहूर होता जा रहा है। हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट हुदूद में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जहाँ ड्रग्स, गांजा और दूसरी नशीली अशिया ना पकड़ी गई हो। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से बड़े पैमाने पर गांजे की मुंतकली हो रही है। शहर के दूसरे इलाकों में अब गांजे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। पुलिस भले ही दावे कर रही है और गिरफ्तारियां भी अमल में ला रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस कारोबार के सरगना भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि मछली पकड़ने से कुछ नहीं होता, मगरमच्छ पर जाल डालना ज़रूरी होता है। नौजवान आज इस लत का शिकार हो रहे हैं। शहर हैदराबाद में इन दिनों पब कल्चर को गैर मामूली फ़रोग़ हासिल हो रहा है। ख़ास तौर पर नए शहर के फैशनेबल और पाश इलाक़ों में क़ायम किए गए पब्स जो मुबैना सरगर्मियों में मुलव्विस होते जा रहे हैं, हालिया दिनों में इनके वीडियोस भी मंजर आम पर आए हैं। दौलतमंदों के बच्चे रात देर गए तक पब्स में मौज मस्ती कर रहे हैं और यह हालिया दिनों की बात नहीं। रेडसन पब का मामला काफ़ी देर बाद सुर्खियों में आया। कहा जाता है कि शहर के बेशतर पब्स में रात देर गए तक मौज मस्ती जारी रहती है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस छोटे कारोबार को जल्द बंद करवा देती है। गांजा फरोख्त करने वालों को रोज़ गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या इनसे तफ्तीश नहीं की जानी चाहिए? इनके सरगना कौन है, इनका ख़रीदार कौन है, क्या ये पूछना ज़रूरी नहीं है? जब तक इस कारोबार के मंसूबा साज़ों और सरगनों को पकड़ा नहीं जाता, नशे का ये कारोबार ऐसा ही चलता रहेगा। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां लबे सड़क वाइटनर का नशा करने वाले अमन कानून के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। पुलिस को ऐसे लोगों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ट्रेनों के ज़रिए गांजा मुंतकिल किया जा रहा है और सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से ये गांजा न सिर्फ हैदराबाद बल्कि महाराष्ट्र और दिल्ली भी मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस को इस बात की भी तल्ला है कि गांजा कहां से आ रहा है, लेकिन कभी भी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत से इस सिलसिले में बात नहीं की जाती। आज हैदराबाद शहर अगर तरक्की कर रहा है तो इसके साथ साथ ऐसी सरगर्मियां भी फ़रोग़ पा रही हैं जो रियासत की नस्लों के लिए मुस्तक़बिल में नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर इस तरह की सरगर्मियों को नज़रअंदाज किया जाता रहा तो फिर अमन व क़ानून के लिए भी मुस्तक़बिल में चैलेंजेस खड़े होंगे। नौजवान नस्ल को इस लानत से दूर रखने के लिए हुकूमत और पुलिस को आवाम के साथ मिलकर मुहिम चलाने की ज़रूरत है। हालिया एक साल के दौरान हैदराबाद में ड्रग्स की सरगर्मियों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। कहा यह जाता है कि नौजवान तबका इससे गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुआ है। गांजे के अलावा हैश ऑयल की फ़रोख्त भी इन दिनों उरूज पर पहुंच चुकी है। ज़रूरत इस बात की है कि ममनुआ गुटखा, तंबाकू के ख़िलाफ़ जिस तरह गली गली में दावे हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स पर सख्ती की जा रही है, फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को भी मुबैना हरासा किया जा रहा है, तो ऐसे में बड़े पब्स और 5 स्टार होटल्स का भी पुलिस को जायज़ा लेना चाहिए।
जहां मौज मस्ती के नाम पर शर्मनाक सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। अमन व कानून की बरकरारी सभी की जिम्मेदारी है और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पुलिस को इस सिलसिले में गलियों से लेकर 5 स्टार होटल्स तक अपनी तहकीकात की कार्रवाई का दायरा बड़ा करना चाहिए। वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने हाईटेक्स में फूड एंड डेयरी एग्जीबिशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी मौजूद थे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद अफजाइश मवेशियान के शोबे को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए गए हैं। रियासत को दरकार दूध की पैदावार में इजाफे के लिए कमेटी तश्कील दी गई। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे के बाद दूसरा शोबा अफजाइश मवेशियां हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की एग्जीबिशन से अफजाइश मवेशियान के किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि फी लीटर दूध पर 4 रुपए तरगीबी रकम देते हुए डेयरियों को फरोग दिया जा रहा है। नुकसान में चलने वाली विजय डेयरी का लेन देन 1000 करोड़ रुपए का हो चुका है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान पवन खेरा ने कहा कि मोदी हुकूमत की गोदी मीडिया अवाम को गुमराह कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि राहुल गांधी ने हर अवामी मसले पर आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाज अवाम तक पहुंचने नहीं दी जा रही है। पवन खेरा ने 5 रियासतों के इंतखाबात के बारे में कहा कि उसके बाद ही तेजी के साथ कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 7 साल से मरकजी हुकूमत अवाम पर 26 लाख करोड़ रुपए का बोझ डाल चुकी है। मोदी हुकूमत का काम सिर्फ यही है कि वोट लेने के बाद घर घर महंगाई पहुंचाना। अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया है। हर अशिया पर 20 से 30% का इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ मजहबी तनाज़े पैदा करके अवाम को हलाल किया जा रहा है। हुकूमत पार्लियामेंट में अपोजिशन का सामना करना नहीं चाहती। बीजेपी के नायब सदर एमवीएस प्रभाकर ने कहा, ड्रग्स मामले को रियासती हुकूमत ब्लैकमेल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि ड्रग्स पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ड्रग्स मामले की तहकीकात के लिए ईडी सिट से भी ताउन करने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती चीफ सेक्रेटरी को फौरी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो ईडी को इब्तदाई इत्तला देने से कासिर हैं। हुकूमत गवर्नर से भी तौहीनामेज रवैया अख्तियार किए हुए हैं। गवर्नर की तौहीन के बावजूद भी वो खुद को दुरुस्त करार देने की कोशिश कर रहे हैं। धान की खरीदी के मामले में मुसलसल तीसरे दिन भी मरकज के खिलाफ टीआरएस का रियासतगीर एहतजाज जारी रहा। जुमे के दिन रियासत तेलंगाना के अजला में किसानों की तरफ से एहतजाज करते हुए घरों पर सयाह झंडियां लगाई गईं। किसानों ने अपनी खेतों में भी सयाह परचम लहराते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। काबीनी वज़रा ने भी अपने मुतालिका अजला में काले परचमों के साथ रैलियां निकालते हुए मरकज से धान की खरीदी का मुतालबा किया। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में किसानों की तरफ से सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया गया और सयाह परचम लहराए गए। रियासती हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने जिम्मेदारी, संजीदगी और पूरी तवज्जो के साथ खिदमात अंजाम देने वाले ट्रैफिक होमगार्ड को तहनीत पेश की है। ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक के प्रेस नोट में बताया गया कि चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे होते हुए अदालत जाते हैं और बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे के पास एबिट्स पुलिस स्टेशन के होमगार्ड अशरफ अली खिदमात अंजाम देते हैं। चीफ जस्टिस अशरफ अली की जिम्मेदाराना और संजीदा खिदमात से मुतासिर हुए और जुमे को अदालत जाने के दौरान उन्होंने अशरफ अली को तहनीत पेश की और उनकी खिदमात की सिताइश की। जुमे के पेश नजर तारीखी चार मीनार, मक्का मस्जिद और आसपास के इलाकों में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने जुमे को चार मीनार का दौरा किया और पुलिस इंतजामात का जायजा लिया। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या भी इस मौके पर मौजूद थे। शहर बिलखुसूस साउथ जोन के तमाम पुलिस स्टेशन हदूद में भी पुलिस की तरफ से मौसर इंतजामात देखे गए। बहादुरपुर में रुकन असम्बली मौज़म खां की निगरानी में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मुकामी अवाम की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। अकबर ओवैसी ने मुकामी अवाम से फर्दन मुलाकात की। बहादुरपुर के मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे।
साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला की निगरानी में पंजशा पर दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, रुकुन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी कॉरपोरेटर पतरगट्टी महमूद कादरी और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने तालाब चिंचलम के खाननगर में पानी की सरबराही न होने का नोट लेते हुए अहदेदारों के हमरा इलाके का दौरा किया। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को अवामी शिकायत से वाकिफ करवाते हुए फौरी मसले की यकसुई पर जोर दिया। अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि जल्द इस मसले की यकसुई कर ली जाएगी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। माह रमजानुल मुबारक की फजीलत नुज़ुल कुरान पाक से है। अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद हाजिर तक कुरान पाक के मुंतखब शहपारों व खत्ताती के नुमाइंदों की नुमाइश का जुमे को अबुल कलाम आज़ाद नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट मुत्तसिल शाही मस्जिद बाग आमा में आगाज हुआ। ये नुमाइश इस माह मुबारक में सिवाय पीर अवाम के लिए 11 बजे दिन तक शाम 4 बजे खुली रहेगी। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, इस कलाम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा बरतर ने ली है। उन्होंने बताया कि कुरान पाक के नुस्खों व खत्ताती हर दौर में मुख्तलिफ अंदाज में की गई। इस नुमाइश में खत्ताती के नादर नमूने पेश किए गए। उन्होंने इंस्टीट्यूट के अदबी व तहजीबी खिदमात की सितारिश की। माइनॉरिटीज कमीशन के साबिक सदर नशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने कहा कि फनकारों व खत्तातों ने कुरान पाक के मुख्तलिफ नुस्खों को एक शाहकार में बदल दिया है। इस नुमाइश में कई शाहकार नमूने पेश किए गए। कमिश्नर और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील, सदर नशीन माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक, सीनियर एडवोकेट गुलाम यजदानी, डॉक्टर जावेद कमाल और दूसरों ने भी इस तकरीब में शिरकत की और खिताब किया। अफजल सागर के इलाके में मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने महकमे आबरसानी के डीजीएम श्रीनिवास के हमरा नई सीवरेज लाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सदारत और मुतालिका रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज की निगरानी में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस मौके पर महकमे आबरसानी के मैनेजर यादगिरी के अलावा मुकामी मजलिस के कारकुन मौजूद थे। शेखपेट के अवाम ने इल्जाम लगाया है कि मुकामी शमशान घाट के अराजी पर जबरन कब्जे की कोशिश की जा रही है। शेखपेट के साकिन नरसिंह राव और साइनाथ ने बताया कि इससे पहले भी अराजी पर कब्जे की कोशिश की गई थी, लेकिन सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मदाखलत पर काम रोक दिया गया था। नरसिंह राव ने बताया कि बिल्डर सीतारामैया और चौधरी इस अराजी पर तामीरी सरगर्मियां अंजाम देना चाहते हैं। शमशान घाट की 5 एकड़ अराजी है और मुसलसल इस अराजी पर बुरी नजर रखी जा रही है। नरसिंह राव ने बताया कि पुलिस की तरफ से भी इस मामले में ताउन नहीं किया जा रहा है। उनका कहना था कि पुलिस की तरफ से मौसर कार्रवाई न करने पर लैंड ग्रैबर्स के हौसले बुलंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन को भी मुसलसल यहाँ की हरासा किया जाता है और उल्टा उनके खिलाफ केस बुक किए जा रहे हैं। मुतासिर ने बताया कि एक बार फिर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी। लैंड ग्रैबर्स के अज़ाइम को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। हैदराबाद कुलहीन सनती नुमाइश हफ्ते और इतवार मुताबिक 9 और 10 अप्रैल को बंद रहेगी, जबकि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक खुली रहेगी। नुमाइश को जाने वाले अफराद इससे नोट फरमा लें। वेस्ट जोन टास्क फोर्स और बोयनपल्ली पुलिस ने हैश ऑयल की फरोख्त में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि भवानी प्रसाद, साहिद रेड्डी, साई किरण और विनय कुमार जरूरतमंदों को हैश ऑयल फरोख्त किया करते थे। ओल्ड बोयनपल्ली के पास चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 315 ग्राम हैश ऑयल, 4 मोबाइल फोन, 2 बाइक्स, 15,000 रुपए की नगद रकम जब्त की गई। टोली का अहम सरगना रामू मफरूर बताया गया है। मलारदेव वली पुलिस ने मुसाफिर का 15 लाख रुपए का बैग लेकर फरार होने वाले कैब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
तफसीलात के मुताबिक जगदीश फराव नामी मिल मैनेजर ने महबूब नगर से कैब बुक कराई थी और जब वो सुचित्रा जंक्शन के पास गए तो उनके साथ 15 लाख रुपए थे। कांटे धन के पास वो जरूरत से फारुग होने के लिए कार से नीचे उतरे। उस वक्त 28 साल कैब ड्राइवर राजू उनका बैग लेकर फरार हो गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों का जायजा लिया और फिर कार का पता चलाया। राजू को उसके घर से गिरफ्तार करते हुए रकम भी जब्त कर ली गई। इस मामले को हल करने वाले पुलिस मुलाजमीन को इनाम से नवाजा गया है। सीसीएस की खुसूसी टीम ने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में ममनुआ गुटखे की फरोख्त के अड्डे पर धावा किया। बताया गया कि एक मकान में गुटखे को रखा गया था। इंस्पेक्टर राजशेखर की निगरानी में धावा किया गया। एक शख्स को तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है। तकरीबन 50,000 रुपए का गुटखा जब्त किया गया है। अवाम के इसरार पर पिस्ता हाउस की तरफ से संतोष नगर ब्रांच में सहरी का आगाज हो गया है। 390 रुपए फी फर्द नल्ली का दालचा, गुर्दा भाजी, आलू मेथी कीमा, खट्टी दाल, टमाटर चटनी, बासमती सादा चावल, फुल्का, ग्रीन सलाद, दही, वाटर बोतल और ब्लैक टी का लुत्फ उठाया जा सकता है। यह तमाम सिर्फ संतोष नगर ब्रांच पर रहेगा। फैमिली और खवातीन के लिए 3rd फ्लोर और मर्दाने के लिए 4थे फ्लोर पर इंतजाम किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अगर मैं चाहती तो हुकूमत गिरा सकती थी। गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन का एक और मुतनाज़ा बयान। वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। गवर्नर अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ड्रग्स मामले की तहकीकात करें। खानदानी दबाव के पेश नजर वजीर आला का दिल्ली में क़याम, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। मुसाफिर के 15 लाख रुपए लेकर फरार होने वाला कैब ड्राइवर चंद घंटों में गिरफ्तार। हैश ऑयल फरोख्त करने वाली टोली को भी पकड़ लिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।